नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ, जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। स्टूडेंट, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आने निश्चिंत है इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं आपको अगली 2 से 3 वीडियो के अंदर अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा और कोशिश ये की जाएगी कि यहाँ से जो भी प्रश्न आपके अब तक एग्जाम में आए हैं और आ सकते हैं, वो सारे क्षेत्र हम कवर कर पाए। ठीक है, उन सारे एरियाज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपका जो 2 से 3 प्रश्न है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और इसी को ही हम हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जानते हैं कि ये देने वाले कौन थे। तो ये जो गिवन किया गया है, यानी कि जिसने इस थ्योरी को बनाया है, उस साइकोलॉजिस्ट का नाम है जीन पियाजे। ठीक है, तो जीन पियाजे ध्यान रखेंगे आप, या कहीं कहीं किताब में आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि जीन पाइगेट। ठीक, बट इनको हम पढ़ते हैं जीन पियाजे के नाम से। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय कौन थे, इसको देने वाले जीन पियाजे थे या कौन से साइकोलॉजिस्ट थे। तो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी में इसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले जीन पियाजे हैं। एक स्टूडेंट्स, मैं इसमें एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो इसमें क्या होता है कि जो एग्जामिनर्स होते हैं आपके, वो संज्ञानात्मक वर्ड को, इसका कोई और पर्यायवाची शब्द हो सकता है, तो वो उस शब्द को लेकर आ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जगह वो संज्ञानात्मक शब्द को हटाकर कोई इसका दूसरा पर्यायवाची ला सकता है। तो हो सकता है कि आप उस समय एग्जाम में बैठे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने तो इस सिद्धांत को कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है। तो एक तरफ का आपके को जो क्वेश्चन हिंदी में लिखे होते हैं और उसी के साइड में सामने की तरफ राइट हैंड पे आपके इंग्लिश में भी लिखे हुए होते हैं सेम क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो 5 इधर आपके हिंदी में भी लिखे होंगे और उसके राइट साइड में आपके इंग्लिश में भी लिखे हुए होंगे। तो मान लीजिए कि अगर आप कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो आप बाइलिंगुअल साइड यानी कि जो इंग्लिश वर्जन है उसको देख लेंगे, तो उससे आपके जो डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसका फायदा ये मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए जो साइकोलॉजिस्ट हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे जो है फॉरेन है, ठीक है, यानी कि विदेशी हैं। तो उन्होंने जब अपनी थ्योरी डेवलप की, तो उन्होंने जो नाम दिया हमें उसी नाम से पढ़ना पड़ता है। अब जब हम उन्हीं नाम को इंग्लिश में, तो उन्होंने नाम दिया, अलग अलग नाम तो दिए नहीं, उन्होंने एक ही नाम दिया, बट उसको क्या करते हैं कि हमारे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इसको कन्वर्ट करते हैं हिंदी में और वो शब्दों के साथ खेलते हैं। तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन में आपके साथ शब्दों के साथ खेले, कहीं कहीं पर आप कंफ्यूज हो जाए। तो अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं, तो आप राइट साइड में जो इंग्लिश वर्जन है उसको देख लेंगे, तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि आप हिंदी के नाम तो ध्यान रखे, लेकिन उसके साथ साथ आप इंग्लिश को भी ध्यान रखें। उससे आपका जो कंफ्यूजन एग्जाम में बन सकता है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताए हैं, ये मैंने खुद इस चीज़ को फील किया है। बहुत सारी जगह पर मेरे से भी दिक्कतें हुई है, मैंने भी कभी कभी क्वेश्चंस गलत किए हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ मैंने खुद से कवर अप की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम पेपर में, एग्जाम हॉल में किस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, और ये जो देने वाले साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम है जीन पियाजे। ठीक, तो अब यहाँ से जानेंगे कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था। तो जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था। ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, मतलब इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या बताता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपसे बताया गया है कि 22 इयर्स यानी कि 22 साल की उम्र में पीएचडी कंप्लीट की जूलॉजी से। यानी देखिए, जो जीन पियाजे थे वो एक पीएचडी थे, यानी कि एक प्रोफेसर थे, और जिन्होंने जो पीएचडी कंप्लीट की थी वो जूलॉजी सब्जेक्ट से की थी, और मात्र 22 वर्ष की उम्र में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे।
और ये फिलोसोफर भी कहलाते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी है एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट भी है। फिलोसोफर मतलब दार्शनिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, रिसर्चर का मतलब ये हर समय जो है रिसर्च करते रहते थे, मतलब खोज करते थे, और कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब ये है कि जो ये निर्माणवादी प्रकृति के हैं, यानी कि नई नई चीज़ों को खोजने में, नई नई चीज़ों के निर्माण में, इनोवेशंस में इनका फोकस होता था, और इसीलिए ये एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी कहलाते हैं और इसीलिए एक फिलोसोफर भी है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और ये जूलॉजी सब्जेक्ट से थे, तो ज़्यादातर जो है इनका जीव जंतु या मानव पर ज़्यादा रिसर्च इन्होंने की है, तो इसी वजह से इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप की है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है आपके सिलेबस में, क्योंकि आप जिनके साथ डील करने वाले हैं इन फ्यूचर में, तो वो सारे के सारे आपके समक्ष कौन होंगे, इंसान के बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे जिनकी समझ बहुत कम होगी, और आपको उन बच्चों की समझ को बढ़ाना होगा। तो आप इसीलिए चुने जाने वाले हैं। तो जब आप चुने जाएंगे तब आप बच्चों को समझ पाएंगे। इसके लिए आपको इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों पर जन्म से लेकर 15 वर्ष तक, देखिए जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चे पर जन्म से लेकर 15 वर्ष तक अध्ययन किया। देखिए जो ये टॉपिक जो इन्होंने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये जो सिद्धांत दिए इसके पीछे रीज़न ये रहा कि इन्होंने जन्म से लेकर 15 वर्ष तक, यानी कि इनके 3 बच्चे थे, ठीक, तो 3 बच्चे जो थे इनके, इन्होंने जन्म से, जब तीनों बच्चे मतलब एक एक करके जब बच्चों का जन्म हुआ, तो जन्म से लेकर 15 वर्ष तक उन्होंने गहन स्टडी की है, कि नोटिस किया उन्होंने कि बच्चे किस एज में किस तरीके की सोच या किस तरीके की थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करते हैं, और इसी के आधार पर, यानी कि इन्होंने, आप समझ सकते हैं आप कि इस थ्योरी को डेवलप करने के पीछे इनका कम से कम 15 से 20 साल का योगदान रहा, कि जब इन्होंने अपने 3 बच्चों पर लगातार ध्यान रखा कि बच्चे किस स्टेज में, किस समय में किस तरीके से चीज़ों को एब्जॉर्व करते हैं, सीखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चों पर भी रिसर्च कर सकते थे, बट इन्होंने 3 बच्चों पर रिसर्च किया। इसका मतलब ये देखना चाह रहे थे कि जो तीनों बच्चे हैं वो एक एवरेज किस तरीके के वर्क, किस तरीके की मेंटल एबिलिटी उनके एज के अकॉर्डिंग होता है, तो इस पर इन्होंने डिटेल में स्टडी की है और उसके बाद ये थ्योरी पर आए हैं। इसीलिए इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये एक बच्चे पर रिसर्च करते तो हो सकता है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट था, इस वजह से ऐसा हुआ है, बट उसके बावजूद भी उन्होंने 3 बच्चों पर ध्यान रखा और फिर उन्होंने एक एवरेज निष्कर्ष निकाला कि अगर हम दूसरे बच्चों के साथ भी इस तरीके के डील करते हैं या उनको ध्यान रखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम उन तक अच्छे से पहुँच पाए। तो यही इनकी मेन उद्देश्य था और इसी के आधार पर इन्होंने स्टडी की और इन्होंने स्टडी करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डेवलप किया। आई होप आपने उनके बैकग्राउंड को जाना होगा। अब हम जानेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे ने किन किन बातों को अपनी स्टडी के दौरान उन्होंने मुख्य जो पॉइंट्स रखे हैं वो कौन कौन सी बातें हैं, उन पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार, यानी कि जीन पियाजे ने अपने अनुसार क्या कहा, तो फर्स्ट उन्होंने कहा जन्म से बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं। देखिए जीन पियाजे का मानना है कि जो बच्चे होते हैं ना वो एक्टिव लर्नर होते हैं। लर्नर का मतलब होता है सीखने की प्रवृत्ति, और जो सीखने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है वो बच्चों में होते हैं। यानी कि बच्चे जो है जन्म से ही सीखने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ के बारे में वो सीखना चाहते हैं। तो सीधा सीधा स्टूडेंट्स यहाँ से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जन्म से ही बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, ये कथन किन का है या किन के अनुसार बच्चे जन्म से ही एक्टिव लर्नर होते हैं, सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तभी आप इस क्वेश्चंस का राइट आंसर दे पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे जो है वो जन्म से ही एक्टिव लर्नर होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास जन्म से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कब से स्टार्ट होता है, तो वो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे संज्ञानात्मक विकास स्टार्ट कब होता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे जन्म से स्टार्ट होता है। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि सेम एज के बच्चे सेम थिंकिंग करते हैं।
यानी कि जो बच्चे सेम एज ग्रुप के होते हैं, देखिए उन्होंने जो अपने 3 बच्चों पर स्टडी की है तो उन्होंने देखा है कि जब बच्चा, मान लीजिए तीनों बच्चे जब 6 साल की उम्र में रहे होंगे तो लगभग सेम तरीके की सोच वो सोचते होंगे। उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे 10 साल का होता है तो 10 साल के आसपास जब बच्चे जाते हैं तो वो 10 साल के अकॉर्डिंग चीज़ों को सोचते हैं। इसीलिए स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं उनका सिलेबस भी इसी लिए डेवलप किया जाता है कि जिस टाइप के बच्चे होते हैं उनके हिसाब से उनका सिलेबस होता है। ठीक है, तो सेम एज के बच्चे सेम थिंकिंग करते हैं, ये जीन पियाजे ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उन्होंने कहा है बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और कैसे करते हैं? एक्टिविटीज़ के द्वारा। देखिए बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं, यानी वो खुद ही करते हैं। और कैसे करते हैं? एक्टिविटीज़ के द्वारा। यानी कि जीन पियाजे का मानना ये है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, किसका कथन है? तो सीधा सीधा ध्यान रखेंगे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण जो स्वयं करते हैं, खुद से करते हैं, ये जीन पियाजे ने बताया। और जीन पियाजे ने ये भी बताया कि बच्चे क्यों ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ के द्वारा। मतलब वो जितना ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, जितना ज़्यादा वो कार्य करते हैं, उतना ज़्यादा सीखते हैं। यानी कि जीन पियाजे का मानना यह है कि हमें बच्चे को जो है एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्चे खुद से सीखेंगे। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप किसी को गाइड करते हैं, किसी को आप बताते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो कभी भी आपकी बात को उतना समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, वो जब खुद से कोई चीज़ सीखते हैं ना तो वो लंबे समय तक याद होता है। आप खुद फील करके देखिए, आपने किसी टीचर के थ्रू कोई टॉपिक पढ़ा होगा तो आप वो 6 महीने 1 साल बाद भूल जाएंगे, बट अगर आपने कोई चीज़ खुद से ढूंढ कर पढ़ा है तो वो आप लंबे समय तक नहीं भूलते, लंबे समय तक वो आपको याद रहता है। तो इसका रीज़न यही होता है कि जब हम कोई चीज़ खुद से करते हैं ना, खुद से अपनी ट्रिक बनाते हैं, खुद से चीज़ों को मार्क करते हैं, तो जब हम खुद से करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़, हम ऐसी ऐसी चीज़ें भी होते हैं जो हम जीवन में कभी नहीं भूलते, क्योंकि हमने वो चीज़ खुद से सीखी, हमें किसी ने सिखाया नहीं है। और अगर कोई आपको सिखाने के लिए आता है ना तो वो ज़्यादा लंबे, आप तो सीख तो जाते हो तुरंत बहुत जल्दी, बट आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान नहीं रख पाते। तो जीन पियाजे सीधी सीधी बात करते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण ना स्वयं करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? वो एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो देखिए इसमें इन्होंने आगे बताया कि जो जितना ज़्यादा एक्टिविटी करता है वो उतना ही ज़्यादा ज्ञान अर्जित करता है। यानी कि जो जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेगा वो उतना ही ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेगा, यानी कि वो उतना ज़्यादा ज्ञानी बनेगा जीन पियाजे के अनुसार। तो कहने का मतलब ये है कि जीन पियाजे का मानना ये है कि हमें बच्चों को ना ज़्यादातर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। एक्टिविटी का मतलब आपने ग्रुप में कोई एक्टिविटी दे दिया या घर से कोई एक्टिविटी करने के लिए दे दिया, तो उससे क्या होता है कि बच्चा ना खेल खेल में चीज़ों को करने की कोशिश करता है। और जब वो खेल खेल में चीज़ों को करने की कोशिश करता है तो बहुत सारी चीज़ें, वो उससे अलग सी चीज़ें भी वो सीखता जाता है। इसमें ये तो है बात कि थोड़ा सा बच्चा जो है स्लो सीखता है, बट जो वो सीखता है ना वो हमेशा उसे याद होता है इस चीज़ के बारे में। तो जीन पियाजे जी चाहते हैं कि बच्चा सीखे तो कम बट सीखे अच्छा। तो यही आपकी सोच होनी चाहिए कि आप तो एक तो कोर्स आपको कंप्लीट करना होता है, बट आप चीज़ों को थोड़ा इस तरीके से एनालाइज कीजिए कि बच्चा एक्टिविटी के थ्रू सीखे, क्योंकि जब बच्चा एक्टिविटी के थ्रू सीखता है तो वो जीवन भर नहीं भूलता इस चीज़ को। तो जीन पियाजे सबसे ज़्यादा जो है इस बात पर ध्यान देते हैं, एक्टिविटी पर, और वो कहते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इसी तरीके के पॉइंट सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो ये कथन किसका है या किसने कहा है? तो ये कथन जीन पियाजे ने कहा है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, यानी कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की बातें कही हैं, जहां से आपके पेपर में सीधे सीधे प्रश्न उठते हैं, हम उन्हीं पॉइंटों पर बात कर रहे हैं। तो देखिए जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो क्या कहता है कि संज्ञानात्मक का अर्थ मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होना है। यानी कि संज्ञानात्मक का मतलब ये होता है कि जो आप अपनी मानसिक प्रक्रिया, यानी कि जो मेंटल प्रोसेस है, उससे जब आप रिलेट करते हैं, यानी कोई चीज़ आप अपने मन से सोचते हैं तो वो आपके संज्ञानात्मक का ही पार्ट होता है, जिसके जानना, शिक्षण और चीज़ों को समझना शामिल है। यानी कि जिसमें, यहाँ पे स्टूडेंट जिसमें आएगा, जिसमें जानना,
यानी कि आप जो भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, नोइंग करना चाहते हैं, या फिर आप शिक्षण करते हैं यानी टीचिंग करते हैं, या फिर आप जो चीज़ है उनको जब आप सोचते हैं, समझते हैं, तो ये सब चीज़ें किसके पार्ट होते हैं? मानसिक प्रोसेस होते हैं, यानी कि जो मेंटल प्रोसेस होते हैं वो सब के सब ये किस में आता है? आपके संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, तो संज्ञानात्मक का अर्थ एक मानसिक प्रोसेस है जिसमें हम सिर्फ जानते हैं, हम शिक्षण करते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई भी इंसान जो किसी भी चीज़ के बारे में जब वो जानता है और उसके बारे में वो सोचता है, अपने माइंड में उसका पिक्चराइजेशंस करता है और उसको समझने की कोशिश करता है और फिर वो दूसरों को डिलीवर करता है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद उन चीज़ों को आप समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कथन देखा होगा कि अनपढ़ इंसान पशु समान लिखा हुआ होता है। जब आप इस अर्थ पर जाएंगे कि अनपढ़ व्यक्ति जो है वो लगभग लगभग पशु के समान होता है, और ऐसा क्यों कहा गया है, तो ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, वो दूसरों के हित में कभी नहीं सोच सकता। तो यदि कोई व्यक्ति इस तरीके के व्यवहार करते हैं जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसे जी रहा है, या कौन जितना हो सके वो खुद के लिए ही करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते और खुद का फायदा ढूंढते हैं, तो ऐसे व्यक्ति एक अनपढ़ इंसान और पशु समान के बारे में ही होता है, यानी अनपढ़ इंसान और पशु समान के जैसा ही होता है, क्योंकि वो व्यक्ति पशु की तरह ही होता है। तो ये जो कथन है ना स्टूडेंट्स, इस कथन को जब आप पढ़ते हैं, जानते हैं और फिर उसके बाद आप उस पर समझ विकसित करते हैं और उसके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं, आपके माइंड में पिक्चराइजेशन आता है, तो ये सारी जो प्रोसेस है ये एक मेंटल प्रोसेस होता है, और जो मेंटल प्रोसेस है उसी को ही हम संज्ञानात्मक कहते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, कि आप कभी भी कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसको जानने के बाद उस पर आप समझ विकसित करते हैं, या किसी को आप समझाते हैं, खुद से ही सोच समझ कर समझाते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो मेंटल प्रोसेस होता है वो संज्ञानात्मक का पार्ट होता है, उसी को ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। आई होप आप बातों को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ यह है कि बच्चे किस प्रकार सोचते, अन्वेषण करते और चीज़ों के मध्य अंतर करते। देखिए, सीधा सीधा यह है कि बच्चे किस प्रकार सोचते, यानी बच्चा सोचता कैसा है, ठीक है। अन्वेषण का मतलब होता है स्टूडेंट खोज करना, यानी कि बच्चा जब सोचेगा नई चीज़ों के बारे में, फिर उस पर खोज करेगा और फिर चीज़ों के मध्य वो अंतर करेगा, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे मेंटल प्रोसेस होते हैं, और इसी मेंटल प्रोसेस को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है किस प्रकार हम चीज़ों को सोचते हैं, सोचकर उस पर खोज करते हैं और फिर उन चीज़ों के मध्य अंतर करते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये मानसिक प्रोसेस होते हैं, ये आप मन ही मन में करते हैं, मन ही मन में सोचते हैं, और इसी पोर्शन को ही, इसी चीज़ को ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो मानसिक विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास का ही एक पार्ट होता है। आपने विकास के बहुत सारे पक्ष पढ़े होंगे, 6 पक्ष मैंने आपको बताए हैं, तो उन पक्ष में जो आपने मानसिक विकास पढ़ा है वो संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा मात्र है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास ज्ञान, कौशल, समस्या समाधान और स्वभाव का विकास है। देखिए, अगर आपका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है तो इसका मतलब आपका जो ज्ञान है, नॉलेज स्किल्स है, वो आपका डेवलप हो जाएगा। समस्या समाधान, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना जान जाएंगे, यानी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, और आपके स्वभाव का विकास होगा, यानी कि जो आपके व्यवहार है उस व्यवहार का डेवलपमेंट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब नॉलेज स्किल बढ़ाना, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना, फिर अपने व्यवहार में डेवलपमेंट करना, ये सारे प्रोसेस आपके संज्ञानात्मक विकास के ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि संज्ञानात्मक विकास बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के चारों ओर की दुनिया के बारे में, यानी जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उस बच्चे के
चारों ओर जो भी उसकी दुनिया है उसके बारे में जब उसमें सोच विकसित करना आरंभ हो जाता है या वो समझने शुरू कर देता है, समझने में उसे मदद मिलता है, तो ये सब के सब क्या होते हैं, संज्ञानात्मक विकास होते हैं। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो हम थ्योरी को पढ़ते हैं इसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चों की जो समझ है, बच्चों की जो सोचने की क्षमता है वो डेवलप हो सके। तो इसीलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे बच्चे के अंदर सोच समझ विकसित हो पाए, बच्चा चीज़ों के बारे में समझ पाए, सोच पाए। तो यही सब चीज़ें जो है बच्चे के लिए उपयुक्त है। तो हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे बच्चों के चारों ओर की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में मदद मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मस्तिष्क विकास संज्ञानात्मक विकास का ही हिस्सा है। मैंने अभी आपको बताया जो मस्तिष्क विकास यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा मात्र है, यानी कि एक पार्ट कह लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए स्टूडेंट्स, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण प्रस्तावित किए। यानी स्टूडेंट्स यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कितने चरण होते हैं। तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। नंबर फर्स्ट उन्होंने बताया सेंसरी मोटर, नंबर सेकंड उन्होंने बताया प्री ऑपरेशनल, नंबर थर्ड उन्होंने बताया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और नंबर फोर्थ उन्होंने बताया फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखिए यहाँ से सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, देखिए जब आप इतनी सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसमें क्या बताया है कि जो पियाजे हैं वो संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड कुछ पॉइंटों पर उन्होंने बात की और आपने देखा कि उन्होंने जन्म से लेकर 15 वर्ष तक स्टडी की और उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डेवलप किया। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरी तो आपके बहुत बड़े हैं, बट यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को मार्क किया है आपके लिए, ताकि आप जो है बहुत कम समय में चीज़ों को समराइज कर पाए, एनालाइज कर पाए कि पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में क्या बताने वाले थे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ से जो प्रश्न आपके बनते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, यूपी टेट में तो फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, अब ये भी जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनों को भी लेकर आ रहे हैं यूपी टेट वाले, यानी कि सी टेट की तर्ज पर ये भी अपने क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। बट इससे पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टेट से रिलेटेड वो आपके तो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते थे, बट अब ये धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न आपके किसी भी तरीके से आए इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो देखिए यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं। तो ध्यान रखेंगे आप 4 चरणों पर उन्होंने बात की, यानी कि अपने डेवलपमेंट थ्योरी को उन्होंने 4 चरणों में डिवाइड करके बताया है। ठीक, तो फर्स्ट होता है सेंसरी मोटर, सेकंड होता है प्री ऑपरेशनल, थर्ड होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ होते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। आई होप आप बातों को समझ पाए होंगे। इन पॉइंटों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।